सो फाइनली गाइस नारुतो का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आ चुका है। तो गाइस इस वीडियो में नारुतो की कहानी खत्म हो जाएगी। तो गाइस अगर इसके अगले चैप्टर आते तो मैं कवर कर दूंगा, वरना ये नारुतो की आखिरी वीडियो होगी। चलो किसी और बकवास के इस आखिरी चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 25 द एंड ऑफ नारुतो। तो गाइस इस लास्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अब कुछ साल गुजर जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ नारुतो और सास्के भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इनके जाने से विलेज में उदासी सी छा जाती है, मगर थोड़ा वक्त और गुजरने के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। विलेज में अब सुकून था। फिर यह प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है हिमावारी को, जो विलेज की 9th उकागे बनने वाली थी और आज उसकी सेरेमनी होती है उकागे अनाउंस करने की। हिमावारी रोते हुए नारुतो की फोटो से बोलती है कि फाइनली डैड मैं यहाँ तक पहुँच ही गई, काश मेरी ये खुशी आप भी देख सकते। हिनाटा पीछे से हिमावारी से बोलती है कि हिमावारी तुम जिद्दा मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हिमावारी कहती है कि मैं नहीं रो रही हूँ मॉम, बस ये मेरी खुशी के आंसू हैं। फिर इनके पास खड़ी शारदा हिमावारी से कहती है कि जल्दी कपड़े पहनो शारदा, आज तुम्हारा दिन है ना, हमें जल्दी उकागे ऑफिस जाना भी है। फिर उसी वक्त ब्रूटो शारदा के पास आकर इससे कहता है कि शारदा कावाकी अभी भी सोकर नहीं उठा। ये सुनकर शारदा गुस्से से कहती है कि इस बंदे का आखिर मैं क्या करूं, इसे तो उठाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कावाकी को दिखाया जाता है जो घर में घोड़े बेचकर सो रहा होता है कि तभी इसके पास कवारी आकर इसे जगाने लगती है कि उठ जाओ डैड, हमें सेरेमनी में भी जाना है। मगर कवारी के जागने पर कावाकी नहीं उठता है। अपने डैड को ना उठता देख करके कवारी सोचने लगती है कि आखिर मैं अब इन्हें कैसे उठाऊं। फिर कुछ देर सोचने के बाद कवारी फिर अपनी ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो जोर से अपनी फिंगर कावाकी के पेट पर मारती है, जिससे कावाकी दर्द से चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। कवारी फिर अभी अभी नींद से उठे कावाकी से कहती है कि खाना खा लीजिए डैड और जल्दी करें, हमें मॉम की सेरेमनी में भी जाना है। इस पर कावाकी कहता है कि मुझे तैयार होने में काफी देर लगेगी, तुम अकेली चली जाओ। फिर इसके बाद हमें नाटक को दिखाया जाता है जो एक दादी के घर 9th उकागे का कपड़ा लेने के लिए आई होती है ताकि वो ये कपड़ा सेरेमनी में हिमावारी को पहना सके। और दादी से कपड़ा लेकर हिनाटा दादी को शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से उकागे सेरेमनी की तरफ जाने लगती है। रास्ते में हिनाटा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं वहाँ पहुँचने में देर नहीं कर सकती हूँ। नारुतो भी ये सब कुछ ऊपर से देख ही रहा होगा। फिर इसके बाद हमें होकागे ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ सभी विलेज वाले सेरेमनी में आए होते हैं। वहाँ ऑफिस की छत पर हिमावारी ब्रूटो और शारदा के पास आती है। शारदा हिमावारी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी तक नहीं आई है। हिमावारी बोलती है कि अभी तक तो मॉम नहीं आई है। इसके मुंह से ये बात सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से हिनाटा को दिखाया जाता है जो 9th उकागे का कपड़ा लेकर सेरेमनी की तरफ जा रही होती है कि तभी कोई अचानक ही हिनाटा से उकागे का कपड़ा छीन लेता है। ये कोई काला नकाबपोश चोर होता है जो हिनाटा से कपड़ा छीन कर कहता है कि ना तुम बूढ़ी औरत सेरेमनी में जा सकोगी, ना ही तुम्हारे विलेज वाले ये सेरेमनी मना पाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूटो और हिमावारी भागकर हिनाटा को देखने के लिए जा रहे होते हैं कि आखिर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। और भागते हुए हिमावारी ब्रूटो से कहती है कि हमें ब्रूटो सेरेमनी शुरू होने से पहले पहुंचना है। ब्रूटो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ काला नकाबपोश हिनाटा से कहता है कि तुम बूढ़ी और मुझसे फाइट भी नहीं कर सकती हो। ये सुनकर हिनाटा कहती है कि मुझे कमजोर समझने की गलती तो ना करना। ये बोलकर फिर हिनाटा अपना ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो लगातार तेजी से अपना अटैक इस पर करती है, मगर चोर इसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। वहीं फिर उकागे ऑफिस की छत पर शारदा अपने मन में कहती है कि आखिर उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है, मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा ना हुआ हो। वहीं फिर सेरेमनी में कावाकी और कवारी आ जाते हैं। फिर हमें ब्रूटो को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर बुरा हुआ है। वहीं फिर वो काला नकाबपोश हिनाटा से कहता है कि बस करो, तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकती हो। वहीं फिर हमें हिनाटा को दिखाया जाता है जो अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है और थकावट के मारे हिनाटा को चक्कर भी आने लगते हैं। हिनाटा जब चिकराकर नीचे गिरने ही वाली होती है तभी उसी वक्त ब्रूटो आकर के हिनाटा को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और अपनी मोम को संभालते हुए ब्रूटो हिनाटा से पूछता है कि मोम आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। हिनाटा कहती है कि मैं ठीक हूँ ब्रूटो, बस मुझे थोड़े से चक्कर आ गए थे। फिर ब्रूटो गुस्से से इस चोर से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम को चोट पहुंचाने की। ये कहकर फिर ब्रूटो अपने जोगिन को एक्टिवेट कर लेता है। चोर ये सब देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
है। वहीं फिर हिमावारी भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। फिर हिमावारी काफी जोर से चोर के पेट पर अपना अटैक करती है, जिससे वो चोर आसमान में उड़ जाता है। फिर ब्रूटो और हिमावारी अपनी पावर्स को मिलाकर एक काफी खतरनाक राशिंगन बनाते हैं और इस राशिंगन को चोर की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो चोर सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। चोर का काम खत्म करने के बाद ब्रूटो और हिमावारी वापस हिनाटा के पास आ जाते हैं और वो दोनों फिर हिनाटा से पूछते हैं कि मोम आप सच में ठीक तो है ना। हिनाटा कहती है कि इसमें कोई पूछने की बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं सेरेमनी में। वही फिर हमें सेरेमनी में सरूटो को दिखाया जाता है जो वहाँ आ चुका होता है और वहाँ वो सिर्फ टोडो के बारे में सोच रहा होता है कि जल्दी टोडो तुम भी यहाँ आ जाओगे। इसके बाद उकागे शारदा उकागे ऑफिस के छत से खड़ी होकर कहती है कि हेलो मेरे विलेज के लोगों, मैं विलेज की 8th उकागे हूँ, अब मैं बुलाती हूँ विलेज की आने वाली उकागे। कावाकी ये सब कुछ देखकर कहता है कि फाइनली ये तुमने अचीव कर ही लिया हिमावारी। सरूटो भी अपनी आंटी को देख रहा होता है और आखिर में आती है हिमावारी और वो अपना हाथ हिलाकर सब लोगों को थैंक यू कहती है और इसी तरह हिमावारी बन जाती है विलेज की 9वीं उकागे और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। गुड बाय।